आज के एपिसोड में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। एक कहानी मेरी है और दूसरी कहानी जब आप सुनेंगे तो बेहतर जान पाएंगे। मेरे ख्याल से 90-20 मूवी हम सभी ने देखी है। जिसे भी हॉरर मूवी देखना पसंद है, ऐसी मूवी बहुत रोमांचित करती है। अच्छी खासी मूवी है और उसकी स्टार कास्ट के बारे में आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जब एक मूवी बनती है तो उसमें और भी कई सारे लोगों की मेहनत होती है जो पर्दे के पीछे से अपने काम को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों का काम सुबह से शुरू हो जाता है। उन्हें जाके वहां सेट देखना होता है, लाइट्स देखनी होती है और भी ना जाने कितने ही काम वो लोग करते हैं। कई बार करते करते रात भी हो जाती है। ऐसे लोगों को कभी इतना क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि वो पर्दे के पीछे से रहते हुए सब संभाल लेते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिसने 90-20 मूवी का जब काम शुरू हुआ था तो वो अक्सर सेट को देखते थे, उसका काम देखते थे कि कहीं कोई कमी न रह जाए। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो बहुत सारी बातें पहले से ही सबको समझा दी गई थी। जैसे रात को कोई परफ्यूम लगा के नहीं आएगा, कोई अकेले यहां वहां नहीं घूमेगा, हर कोई किसी न किसी के साथ रहेगा। कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। लेकिन जो कहानी अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, शायद इसके बाद इस कहानी के बारे में भी इंटरनेट पर बहुत कुछ आ जाए। खैर, तो जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो ये आदमी जो सेट देखने का काम करता था, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो इनका कहना है कि फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई थी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पूरा स्केड्यूल बना हुआ था, कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, सबकी अपनी अपनी शिफ्ट थी। क्योंकि कई बार रात को भी इस फिल्म की शूटिंग होती थी। पहले तो इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए, हॉरर मूवी की शूटिंग, और वो भी एक हॉन्टेड लोकेशन पर। जी हाँ, रियल लाइफ हॉन्टेड लोकेशन पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। लोग अपना अपना काम बहुत मेहनत से, पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। तो इस आदमी का कहना है जब इस फिल्म की शूटिंग को 12 दिन हो गए थे और 13वें दिन की शूटिंग जब कंप्लीट हुई तो 12 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल सा था, जैसे हर मूवी में शूटिंग के दौरान होता है। सब काम अच्छे से चल रहा था। लेकिन 13वें दिन की शूटिंग खत्म हुई और रात को जब एक छोटा सा ब्रेक लिया गया तो इन्होंने सेट को देखना शुरू किया। वो कुछ चेक कर रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ अजीब और अलग सा लगा। जब अच्छे से पूरा सेट चेक किया तो इन्हें तसल्ली हुई कि हाँ, अब सब ठीक है, तो जाके जान में जान आई। इन्हें लगा कि इनका वहम है। रात के 9 बजे फिर से शूटिंग शुरू हुई और अब जो सीन शूट हो रहा था वो था फिल्म की एक्ट्रेस अदा शर्मा का वो रूप जो आपने देखा इस फिल्म में। वो शॉट लेते टाइम भी इस आदमी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, मगर उसने वेट किया कि शॉट पूरा हो जाए फिर देखते हैं क्या बात है। शॉट कंप्लीट हुआ और इसने फिर से सेट देखा कि सब सही है ना। तब भी इसे सब सही लगा। सोच रहा था कि मुझे ही ऐसा लग रहा है या सभी को ऐसा लग रहा है। तो उसने किसी एक और से पूछा जो उसके साथ काम कर रहा था। उसने कहा कि नहीं भाई, सब सही है, तुझे कोई वहम हुआ होगा अदा शर्मा को ऐसे देख के। और वो ये कह के हंसने लगा। इसने कहा कि रुक, मैं अभी आता हूँ, भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। ये गया सेट के पीछे, सैंडविच निकाला बैग से और जैसे ही पहला निवाला लिया तो कुछ आवाज आई। उसने यहां वहां देखा तो कोई नहीं था। दूसरा निवाला लिया, तब फिर से आवाज आई। इस बार भी यहां वहां देखा तो कोई नजर नहीं आया। उसने फटाफट अपना सैंडविच खत्म किया और हाथ धोने वॉशरूम चला गया। उसे आवाज आ रही थी कि सेट पर काम चल रहा है, कोई हॉरर सीन शूट हो रहा है। पर सेट पर शूटिंग का शोर इतना था कि उसने उस आवाज को भी सेट से आती आवाज समझा। लेकिन वो सेट से आ रही आवाज नहीं थी, वहां उससे गलती हो गई थी क्योंकि वो आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। जब वो हाथ धो रहा था तो अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हल्के हाथ से थपथपाया। उसने तभी पलट के देखा
पर वहां कोई नहीं था। ये देखते ही उसने हाथ धोते हुए सामने शीशे में देखा तो एक लाल रंग का चेहरा नजर आया। उसने झट से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं। डरते डराते उसने हाथ धोए और वो बाहर सेट की तरफ आ गया। वहां आते ही उसने अपने साथी को कहा कि यार, अंदर जब मैं हाथ धो रहा था ना तो कुछ अजीब से चेहरे वाली औरत नजर आई। दूसरे बंदे ने कहा कि वो देख, तुझे अदा शर्मा नजर आई होगी। यहाँ पे वही सीन शूट हो रहा था। सारे कांप रहे थे। उसके मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी तरफ देखने से भी मना कर दिया था। बड़ी मुश्किल से उसका मेकअप हटाया है, वरना तो रात में उसे खुद नींद नहीं आती। चल भाई, अब कल शूटिंग है, सेट देख के आते हैं और एक बार लाइट वगैरह भी चेक कर लेते हैं। जब ये सेट देखने गया और लाइट वगैरह चेक की तो उसके कान के पास एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ गुनगुना रहा हो। पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए पहले उसने अपना काम खत्म किया और लगा कि नींद आ रही है शायद मुझे, तभी ऐसा ऐसा लग रहा है। अब ये लोग जहां शूटिंग कर रहे थे तो वहीं पर सबके सोने और रहने का इंतजाम भी किया गया था। अपनी शिफ्ट करके और काम खत्म करके चला गया सोने के लिए। रात के 11 बज चुके थे और सुबह 10 बजे से कुछ और भी सीन शूट करने थे। इसके लिए इन्हें पहले ही उठना था ताकि सेट और लाइट चेक कर सकें। जब कोई फिल्म बनती है तो सेट पर बड़ा खर्चा होता है, बड़ी बड़ी लाइट्स और कैमरा, तभी सारी चीजों को बड़े अच्छे से और संभाल के रखा जाता है। इसलिए इन्हें शूट से पहले और बाद में इन्हें चेक करना होता है। तो रात के 11 बजे आके वो सोने चला गया, जहां और भी लोग थे। एक कमरे में कुछ 6 लोग थे। कोई बेड पर सो रहा था तो कोई नीचे गद्दा लगा के सो रहा था। रात को 1 बजे के आसपास इसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई और ये फौरन उठ गया। आवाज ऐसी जैसे कोई किसी को कोई चोट आई हो और वो दर्द से तड़प रहा हो। उसने बाहर आके देखा तो वो आवाज सेट की तरफ से आ रही थी। वो सेट की तरफ जाने लगा। मन ही मन ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई वहां गिर विर ना गया हो, किसी को चोट ना लग गई हो, और इस टाइम वहां कौन होगा। ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। जैसे जैसे वो सेट की तरफ जा रहा था वो आवाज तेज होती जा रही थी। आगे पीछे देखते हुए, यहां वहां नजर घुमाते हुए जब वो सेट की तरफ पहुंचा, सेट पर पहुंचा, तो वो आवाज बंद हो चुकी थी। वो चीजों को देख रहा था। वहां लाइट भी बंद थी, बस हल्की सी रोशनी थी। जब उसे वहां कोई नजर नहीं आया और उसने सोचा कि तो आवाज कहां से आ रही थी, इतने में वो आवाज अब आती है उसके सेट के पीछे से। उसने 2 बार सोचा कि वहां जाऊं या ना जाऊं, क्या और भी लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। यही सब सोचते सोचते उसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हल्के हाथ से थपथपाया। झट से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था और वो आवाज अब बंद हो चुकी थी। वो अब डर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके पैरों पर उसे कुछ महसूस हुआ। अंधेरा घना था। किसी के हाथ उसके पैरों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगे, जैसे कोई उसके पैरों को पकड़ के उसके घुटनों तक, फिर उसकी जांघों तक, उसकी छाती तक और फिर उसके गले पर आकर रुक गए। इस वक्त वो इतना डर चुका था कि वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, खुद को झटक रहा था और देखते ही देखते किन्हीं 2 हाथों ने उसे जकड़ लिया था और उसके कानों में कुछ गुनगुनाने की आवाज आई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या गुनगुना रही थी वो औरत। धीरे धीरे उसके पीछे से वो सामने आने लगी और जब वो सामने आई उसका चेहरा देख के इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा फिल्म की शूटिंग के दौरान अदा शर्मा का मेकअप था। उसी तरह से देख रही थी, उसी तरह से वो हंस रही थी और ये सब देख के वो अब बेहोश हो चुका था। सुबह जब बाकी लोग वहां आए शूटिंग के टाइम, तब उसे लेटा हुआ देखा और उसे जगाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर पानी छिड़का, डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर में उसे होश आया।
जब वो होश में आया तो बाकी साथियों ने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा था? उसका सिर बहुत दुख रहा था। किसी को कुछ नहीं बताया कि वो यहाँ कैसे आया। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आराम की जरूरत है इन्हें, और कुछ दवाइयां दी हैं, टाइम से ले लेना, ठीक हो जाओगे। जब ये बात बाकी फिल्म की स्टार कास्ट को पता चली तो वो उसे देखने गए, जिनमें एक्ट्रेस अदा शर्मा भी थी। जब वो उसके पास गई तो वो डरने लगा। उसे रात वाली वो औरत याद आने लगी। अदा शर्मा उसके पास गई, पूछा कि आप ठीक है ना? उसने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, जी मैम। आपको पता है इस फिल्म को बनाने में कई अड़चने आई थी, क्योंकि जहां इस फिल्म की शूटिंग हुई थी वो एक भूतिया जगह थी, सबसे खतरनाक हॉन्टेड प्लेस, जहां ऐसा ऐसा होता रहता था। इतना सब होने के बावजूद भी फिल्म को कंप्लीट किया और लोगों को वो फिल्म पसंद भी आई। इस फिल्म से जुड़ी लोगों की अलग अलग और अपनी अपनी कहानियां हैं। कुछ कहानियां सामने आ जाती हैं, कुछ कहानियां पर्दे के पीछे ही छिपी रह जाती हैं। आपको इस फिल्म से जुड़ी और कोई कहानी पता हो तो जरूर बताना। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी है दिल्ली के द्वारका के एक पीजी की कहानी, और जिनकी ये कहानी है वो कहानी आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो मैं द्वारका में पीजी में रहती थी फॉर माई कॉलेज। मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैंने गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई किया है। तो मेरा कॉलेज सिंस द्वारका में था, आई वाज हैविंग अ पीजी इन द्वारका इटसेल्फ। तो मेरे पीजी के मैं टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहती थी, और मेरे एडजेसेंट एक रूम था जिसमें सिंगल शेयरिंग पर एक लड़की जिसका नाम काजल था वो रहती थी। एंड उनका शी वाज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, उसकी पढ़ाई कर रही थी। तो हम लोगों के बीच ना मेरे फर्स्ट ईयर से एक डील चल रही थी कि मैं अपने सोते टाइम उनको उठाकर सोती थी, बिकॉज हमारे प्रोफेशन में क्या है कि वी हैव टू वेक अप अंटिल लेट ताकि हम अपने सबमिशंस कंप्लीट कर सकें। तो कभी 2 बज रहा है, कभी 3 बज रहा है, कभी 4 बज रहा है, सोने का कोई टाइम नहीं था, क्योंकि अगले दिन सबमिशंस देने होते थे और उनको पढ़ाई करनी होती थी काजल दीदी को। तो वो मुझे हमेशा बोल के सोते थे कि मैं कहा तू जब भी सोए मुझे उठाकर सोना, बीट संडे बीट मंडे मुझे उन्हें उठाकर ही सोना होता था हमेशा। तो मुझे ना स्लीप पैरालिसिस बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, पर ये पर्टिकुलर स्लीप पैरालिसिस जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये मैं कभी नहीं भूल सकती। एक रात की बात है, मैं वही अपना काम वाम करके सोने के लिए चली गई। एंड उस दिन किस्मत बोल रहा क्या, मैं काजल को उठाना भूल गई उस दिन। और मेरा ना रूम कॉर्नर में था, तो मेरे पास एक एल शेप बालकनी थी जिसमें दोनों तरफ विंडोज थे। मैं पूरे कमरे की लाइट भी बंद कर देती थी, तो भी थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट छन कर कमरे में आती थी। तो हमेशा कमरे में विजुअल वो रहता था, थोड़ा विजिबिलिटी रहता ही था मेरे कमरे में हमेशा। तो उस दिन अचानक आई जस्ट फेल asleep while working, और लाइट साइट बंद भी कर दी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई जस्ट फेल asleep उस दिन। अब एकदम से मुझे एक फीलिंग आती है कि मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है, और इतना बुरी तरीके से पकड़ा हुआ है कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ। हिल तो छोड़ो, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। The only thing that is movable into my body is मेरी आंखें। My eyeballs are moving। मैं करवट लेके सो रखी थी और मुझे लगता है मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ, हिल रही हूँ, बट मैं नहीं हिल पा रही। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बस जो भी मुझे पकड़ा हुआ है मुझे छोड़ दे, मुझे यहाँ से भागना है। मुझे स्ट्रीट लाइट छन के अंदर कमरे में अभी भी नजर आ रही है, वही नजारा जो मुझे रोज अपने कमरे में दिखता है रात को सोते टाइम, एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी। मेरा दरवाजा और काजल का दरवाजा एल शेप में ही जुड़े हुए थे। मेरा दरवाजा खुलते ही नेक्स्ट डोर राइट साइड पे उनका था, और मुझे बस था कि मैं किसी तरीके से बस इस दरवाजे से बाहर निकाल के काजल का दरवाजा खटखटा सकूं। मैं नहीं हिल पा रही हूँ, मुझसे हिला नहीं जा रहा है। कुछ करके बस मैंने बहुत ताकत लगाई एंड आई वाज एबल टू गेट आउट ऑफ दैट, और मैं अपने डोर की तरफ भागती हूँ। मैंने जैसे ही डोर का नॉब घुमाया, मेरी टांग किसी ने पकड़ ली और वो खींच रहा है मेरी टांग को। समथिंग इज पुलिंग मी बैक। मैंने फिर भी उसको छुड़ाया और काजल का दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया, और टाइम लगभग 2:30 पौने 3 ही बज रहा था, जो कि हमेशा वही बजता था जब मैं उसको उठाती थी। अब वो बहुत नींद में बेचारी हमेशा मेरे पास उठ के आती थी, वो आंख मसलती हुए से उठते हुए आती थी हमेशा मेरे पास कि अच्छा मैं उठ गई हूँ, जो भी है। मैं उसके पास गई, मैंने दरवाजा खटखटाया 4-5 बार। वो आई, अपना बेड से उठकर आई होगी, उसने टाइम लिया आने का मेरे पास, और मेरा दरवाजा दिख रहा है मुझे खुला हुआ। मुझे अभी भी अपने रूम के वो खिड़कियां दिख रही हैं, वो लाइट्स दिख रही है, मेरा बेड दिख रहा है, दरवाजा हल्का सा खुला है, फैन चल रहा है, और मैं घबराई हुई हूँ। जैसे ही काजल दरवाजा खोलती है, मेरी आवाज ऐसी थी, काजल रूम में, मतलब आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हर कि काजल रूम में कोई है, और मुझे ऐसे देख रही है
कि आंख मसलते हुए और मैं आवाज नहीं आ रही है, मुझसे सांसें नहीं ली जा रही हैं। मुझे एकदम से वो देखते हुए बोलती है, क्या तू उसी आदमी की बात कर रही है क्या, जो हर रोज रात को 3 बजे तेरे कमरे में येलो पैंट्स पहन कर आता है? बस वो एक मोमेंट था जब मुझे भयानक वर्टिगो हुआ और मेरी आंख खुल गई। उसके बाद 2 दिन तक मैं नहीं सो पाई थी। एक दिन मैंने काजल को अपने रूम में बुलाया, एक दिन मैं उसके रूम में जाके सोई, एंड देन आई केम बैक होम फॉर अ व्हाइल। क्योंकि ये पर्टिकुलर ऐसा था कि मेरे को रोज लगता था रात के 3 बजे कोई सच में येलो पैंट पहन के मेरे कमरे में आता है। क्या करता है, कहाँ से आता है, कौन है, नहीं पता, बट देयर इज समथिंग। बट आई एम स्कैर्ड ऑफ सम पीपल हु विल वेयर येलो पैंट्स। को मुझे दिख जाएगा तो मेरी फट जाएगी उसे देख के, बिकॉज़ दैट्स ऑल, दैट्स माय स्टोरी। थैंक यू निशा अपनी कहानी शेयर करने के लिए। कहानी तो दमदार थी ही, और आपका उसे यूं एक्सप्लेन करना और भी बढ़िया। आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो मुझे रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। कहाँ शेयर कर सकते हैं उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।